दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अच्छा भाई, कई लोग जो हैं, अब हम तो उसमें मानते नहीं है, लेकिन अगर आपको सही सरनेम लिखनी है तो जानी लिखिए। कोई जॉनी लिख देता है, कोई जैन लिख देता है, पर वो जानी है, JANI। तो वो कुछ पूछ रहे थे दर्शक, तो हमने कहा बता दें। हालांकि फिर आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिखिए। पर बात यह है कि आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो जो विषय है, वो वैसे देखा जाए तो हम बड़ा वो एक कहते हैं ना कि थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में बात होने वाली है। मतलब स्पेसिफिक ज्यादा नहीं है, लेकिन वैसे स्पेसिफिक होंगे। पर देख रहे हैं, बहुत ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चल रहा है अभी हमारे यहाँ, चाहे फिर वो गुजरात में हो और गुजरात से फिर आगे निकल के पूरे देश में जो हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि पुल बहुत गिर रहे हैं, है ना। गुजरात में तो नए नए बने हुए जो है उसमें भी जो दरारें आ जाती हैं, दीवारें धस जाती हैं। पुराने बहुत कुछ जो होते हैं वो भी पुराने, मतलब वो इतने पुराने नहीं जो पहले रजवाड़ों ने बनाए थे या तो ब्रिटिश बांध थे, वो नहीं टूट रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बने हैं, जो लोकतंत्र में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो बनाए हैं, वो टूट रहे हैं, ये कह सकते हैं। और अभी भी आज ये भी अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये खबर आ रही है कि बड़ौदा में एक जो प्राइवेट स्कूल है, आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत पैसा दिया जाता है। वो पैसा लेते हैं, पेरेंट्स पैसा देते हैं। वो स्कूल का एक क्लासरूम की दीवार जो है वो भी गिरी। 6 बच्चे धड़ाम से 10 फुट नीचे गिरे, विथ बेंचेस एंड ऑल दैट। पर अच्छी बात ये रही कि किसी बच्चे को ज्यादा लगा नहीं है, इतनी ज्यादा चोट नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ टांके आए हैं, कुछ टांके लगे हैं, लेकिन जान की हानि नहीं हुई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर अब निजी स्कूल की दीवारें भी गिर रही है। तो गिरते गिरते ये जो है, ये गिरना और टूटना, ये कहाँ तक जाने वाला है, इस पर हमने कहा कि आज जो है डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को आमंत्रित किया जाए और उनकी जो समझ है उसको आपके साथ साझा किया जाए कि ये जो गिरने का, टूटने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो कहाँ तक लेके हमको जाने वाला है। तो हम व्यास साहब को हमारे साथ जोड़ देते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। तो अब मैंने भूमिका बना के दर्शकों तक बात पहुंचा दी। अब सर ये बताइए कि अब ये दीवार दीवार गिरने के दृश्य दिखा दे पहले, वो जो आज की अभी अभी जो बात है, ये अगर आप दिखा दें। मयूर जी, जो गिरना है ना, वो ग से शुरू होता है जी। गुजरात ग से शुरू होता है जी और गिरनार ग से शुरू होता है। जी। तो एक इतिहास कथा है। हाँ, पहले वो सुन लेते हैं। जब राखेंगार को मार के सिद्धराज जयसी नीचे आ रहे थे उनकी पत्नी को लेकर, तो गिरनार पर्वत में इतना जान आ गया कि उसका रास्ता रोकने के लिए गिरनार ढह के गिरने लगा। तब ये सती ने कहा कि मापड़ मापड़ मेरे आधार, ચોસલા કોણ ચડાવશે, गया चढ़ावड़ हार, ચોસલા કોણ ચડાવશે, हे मेरे आधार तो गिरवत। अब खेंगार तो रहे नहीं, तो ये तुझे फिर तेरी उत्तुंग से ऊंचाइयों पर कौन बिठाएगा। बिल्कुल। मगर वो राखेंगार का जमाना था, सिद्धराज जयसी का जमाना था। अभी जमाना पलटा है, गिरना सबूत रहा है। हाँ, गिरनार खड़ा तो है वैसे का वैसे। एक मयूर जी छोटा किस्सा कह दो आपको, जी कहीं सुना हुआ, ये कोई मेरा ओरिजिनल नहीं है। जी। एक माँ
अपने बच्चे को लेके साधु महाराज के पास गई। जी। बोले कि बाबूजी ये मिट्टी खाता है। अच्छा। तो 2 मिनट साधु महाराज ने ध्यान लगा लिया। आजकल योगा और ध्यान का बहुत चालन चल पड़ा है। जी। भद्दे लगने वाले लोग भी योगा करने बैठ जाते हैं। जी। तो साधु महाराज ने 2 मिनट आंखें मूंदी, बोला माई बहुत उज्जवल भविष्य है तेरे बच्चे का। वो बच्चा जो माटी खा रहा था। मिठाई बांट, मिठाई बांट। आज वो माटी खाता है, मिट्टी खाता है, कल पत्थर खाएगा, परसों रोड खाएगा, फिर मकान खाएगा और एक दिन फूल खाएगा। तो अब वो जनरेशन बड़ा हो गया, फूल खाने लगा है। गुजरात में अभी पालनपुर का ब्रिज बेचारा उद्घाटन होने के लिए राह देख रहा था, टूट गया। यहाँ दक्षिण गुजरात में एक ब्रिज सीएम साहब को फुर्सत नहीं मिली थी, इसलिए रुका रहा था, टूट गया। तो ब्रिज अहमदाबाद में भी टूटते हैं। कुल मिलके ऐसा कहते हैं, हमारे पास गिनती तो है नहीं, सरकार फिगर देती नहीं है, मगर कुल 15-17 ब्रिज ऐसे टूट पड़े हैं। जी। अब ब्रिज है ना मयूर जी, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर गिना जाता है। मैं इसलिए मैं अधिकार से कहता हूँ, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्था जो जिसका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमें गर्व है कि पहला बोइंग जब लैंड हुआ जी, तब उसका रनवे डिजाइन आईआईटी बम्बई ने किया था, कंसल्टेंसी। थाना क्रीक ब्रिज सेटल हो रहा था, तब उसका रेक्टिफिकेशन रिट्रोफिकेशन आईआईटी बम्बई ने किया था। जी सर वो आईआईटी जो ब्रिज और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में निष्णात कहती है, उसका मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। तो सर ब्रिज फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत होता है, और ब्रिज का जो जो कॉलम है वो इससे भी ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि पूरा डायनेमिक और स्टैटिक लोड उसके ऊपर से जाता है। तो ब्रिज का कॉलम टूट पड़े, ये तो आश्चर्य है। हमारे गुजरात सरकार में एक बहुत दक्ष सचिव थे। वो दक्ष सचिव को कई चीफ इंजीनियर जो इनसे ज्यादा दक्ष थे, और मैं अधिकार पूर्वक कहता हूँ क्योंकि मैं इनका मिनिस्टर था, ये कौम के होने के नाते इनको सबको सुपरसीड करके सचिव बनाया गया था। और चूंकि आप अहमदाबाद में रहते हैं, आपने शब्द सुना होगा संत सरोवर जी। तो पहला तो मैं सोच रहा था 5 सरोवर पवित्र है, बिंदु सरोवर है, नारायण सरोवर है, गंगा सरोवर है, मान सरोवर है, ऐसे 5 सरोवर, अजमेर का पुष्कर, 5 सरोवर है। ये छठा सरोवर संत सरोवर कहाँ से आता है? तो उसपे चेक डैम बना था। अभी हमारे विद्वान सचिव ने उसका फाउंडेशन बनवाया था, ग्रेविटी फाउंडेशन, यानी कि वो स्ट्रक्चर के वजन से ही फाउंडेशन टिका रहे, और सही भी थे। अगर नीचे पत्थर होता तो ग्रेविटी फाउंडेशन टिक जाता, मगर नीचे उनकी कर्म से सैंड थी, और सैंड का बिहेवियर साहब ने ऑप्शन में छोड़ दिया होगा। तो पानी जैसे भरा तो उसके प्रेशर से सैंड वॉश आउट होने लगी, इसको पाइपिंग कहते हैं। तो पूरा संत सरोवर सो गया, खड़ा था तो सो गया तो इतना पानी निकला कि आगे एक ब्रिज था, वो ब्रिज का पियर और एम्बैंकमेंट दोनों उड़ा के ले गए धड़ाक करके। ये संत सरोवर ने असंत जैसा काम कर दिया। सही है सर एक ब्रिज था 1962 की फुग्गा 11 शब्द में जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। बड़ौदा में
निर्जला अग्यारस को फुग्गा अग्यारस बोलते हैं जी। उस दिन ये बलून्स जो होते हैं फुग्गे, उसमें पानी भर के एक दूसरे को मारने का रिवाज है। वो रिवाज है, आप बिल्कुल। हाँ, तो कमाती बाग में एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता एक झूलता पुल था। उस दिन उसपे इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, तो नीचे विश्वामित्री नदी ये मगर है उसमें, मगरमच्छों से भरी रहती है वो नदी। हाँ, ये क्रोकोडाइल तो टूट गया। सर, ये इतिहास गुजरात का 1962 के करीब की बात जी, है जी। तो मोरबी वाले समय में सरकार को याद नहीं रहा, यही हादसा मोरबी में रिपीट हुआ। बिल्कुल। तो सरकार भूतकाल को याद नहीं रखती। वैसे एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड, लीगल डिपार्टमेंट को वैसे लीगल रिमेम्बरेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, लीगल डिपार्टमेंट नहीं कहते, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल रिमेम्बरेंस, कायदे याद रखता है। तो बाकी के डिपार्टमेंट भी रिमेम्बरेंस डिपार्टमेंट है, याद रखते हैं क्या हादसे हुए। तो ये मोरबी का हादसा हुआ, उसका पूर्वज 1962 में हुआ था, मगर सरकार थोड़ी नहीं याद रखी। अच्छा, इससे एक ज्यादा आपको हादसा सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, वैसे ऐसे हादसों में से इंटरेस्टिंग है ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर एक पुल था, वो वीक हो गया था। हो सकता है जब वीक कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन वीक हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, वहां लोगों ने ध्यान दिया तो पीडब्ल्यू ने वहां एक बोर्ड रख दिया कि ब्रिज वीक है। तो क्या वीक है तो बीच में टूटता तो क्या करना, मोटर मतलब चलना है नहीं चलना है, क्या करना है इसके ऊपर। और वो टूटा क्यों? लाइटर व्हीकल से नहीं टूटा, डंपर जा रहा था। इतनी तो सतर्कता थी। लिमड़ी वाला। बिल्कुल ऐसे हादसे अक्सर सौराष्ट्र में ज्यादा होते हैं। लिमड़ी वाला जो ब्रिज टूटा, हाँ, वो बना करने के बाद भी डंपर जा रहा था और टूटा। हाँ, तो मच्छू का डैम टूटा, मोरबी का ब्रिज टूटा, ये नाम भूल रहा हूँ गांव का, उसका ब्रिज टूटा। सर, कमाल तो वापी एरिया में हो गया। मिंधोला नदी पे वो जो आप बता रहे हैं ना, वो पूरा वो बोर्ड रख दिया और कहा कि वीक हो गया है। वो ब्रिज जो है ना, वो लिमड़ी से वडवान के बीच का था वो। यस, और नेशनल हाईवे का था, यानी कि और भी मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। वो सोमनाथ का जो नेशनल हाईवे जा रहा था, उसका ब्रिज था, तो और भी मजबूत होना चाहिए। तो ये गुजरात मॉडल आगे बढ़ता है, यहाँ नहीं रुकता है जी। तो सर, मिंधोला नदी पे एक ब्रिज बन रहा है दक्षिण गुजरात में। गांव वालों ने सरकार को लिख के जान किया था, कॉन्ट्रैक्टर को रोका था कि तुम गलत कर रहे हो और ये छूट जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको धमकाया, बोला क्या कर लोगे तुम, यही करूंगा। तो रुका नहीं, सरकार में फरियाद की, फिर भी रुका नहीं, और फिर उद्घाटन के पहले टूट गया। बढ़िया। तो एक गाना याद आता है, टूटे हुए ख्वाबों ने, वहां आप पुल शब्द रख दीजिए, टूटे हुए फूलों ने हमको ये सिखाया है, गुजरात का मॉडल है, बिहार तक जाया है, बिहार तक गया हुए फूलों ने। नीतीश कुमार ऐसे बरखंदाज नेता है, वो चीजनी को इकट्ठे करके बोला मैं तुम्हारा पैर छूता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, अब पुल तोड़ना रोको। कैसे 15 पुल टूट गए अभी 15 पुल बिहार में टूट गए। अब गुजरात मॉडल बिहार तक पहुंचा है। तो टूटे हुए पुलों ने हमको ये सिखाया है। तो ये
हालत है। अभी ये और पुल का टूटना जो है उसके साथ साथ अब रेलवे एक्सीडेंट भी उतने ही उसी सर मात्रा में रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं। था। वो बड़ौदा के बाजू में आजवा में बोट उलट गई। आज बड़ौदा में स्कूल का वर्गखंड टूट गया। वो दिखा मुझे दे, एक बार लगता है, दिखा देते हैं। हाँ मुझे वो दिखा लगता है टूटने का सीजन बैठा है। हम्म। ये आप देखो बोलिए सर, बच्चे, बोलना जा आप रहे हैं। देखिए दर्शक मित्रों, आप हाँ, देखिए बच्चे कितने खुशी में बेचारे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता ये कर आ गया, देखा। 10 फुट नीचे, 10 भगवान फीट की नीचे। भगवान की मेहरबानी रही, पूरा क्लासरूम नहीं गिरा, एक दीवार गिरी। नहीं, नीचे गिरे हैं 10 फीट सर, विथ बेंचेस एंड ऑल दैट, 10 फीट गिरे हैं। तो गिरे होंगे सर, 10 फीट नहीं गिरे होंगे, 9 फीट गिरे होंगे। मैं हाँ आपको अनुभव से कहता हूँ। हाँ आजकल एक फ्लोर ज्यादा खींच सको, इसलिए हाँ, इसलिए कम सीलिंग कर 9 देते फीट हैं वो पे हाइट। मारे हाँ जाती है, हाँ हाँ। कम करते हैं हाइट। हम्म। तो ये बच्चे गिरे बेचारे। अब ये स्कूल टूटती है, बोट उलट जाती है, झूलता पुल टूटता है, उद्घाटन करने वाला पालनपुर का तो, और वो तो टर्न टेबल पुल था, ट्रेन भी जाने हाँ वाली थी उसके ऊपर से, समझे आप। तो कोई ट्रेन जाती, मान लो शताब्दी जैसी, और जी। धड़ाम करके टूट गई होती, तो क्या होता उसका। तो मैं मानता हूं कि ये टूटने का सिलसिला अब चला है। जी। अभी ये कहाँ गुजरात जाके, की ओर से बिहार के वाया दिल्ली की ओर जा रहा है। दिल्ली अच्छा में दिल्ली की ओर सरकारें जा रहा है। टूटने का माहौल बन रहा है। अच्छा। तो अभी दिल्ली से वापस आएगा, दिल्ली से सरकारें टूटना शुरू होगी और राज्यों की सरकारें टूटना अच्छा, है इनको। तो ये कोई अच्छे सुगुन नहीं है। ये तो बात सही है सर। तो ये पुल इतने सारे कैसे टूटे, अभी अभी बने। आप गांधीनगर ट्रैवल करो ना, तो मुझे तो, मैं हाँ भगवान का नाम फर्जियात देता रहता हूँ। हाँ ऐसे 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 यू फील वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, लगता है हम हाँ झूलते पुल पर से पसार हो रहे हो। हाँ। मंत्री जी तो निवृत्त हो गए, मंत्री जी निवृत्त हो उनकी गए। नेम प्लेट है। हाँ। अब नेम प्लेट को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते। तो कितने पैसे ये खाए होंगे अब सर। इसमें मैं एक सीमेंट थोड़ा सा की सीमेंट की इसमें ताकत आप सुन लीजिए, सीमेंट की ताकत में 3 गुना गिनते हैं। एक फिर चीज बताऊं सर, मुझे वजन लेते हैं, मुझे उसको 3 गुना गिनते हैं। फिर उसके ऊपर जो ताकत है अल्टीमेट ट्यूब स्ट्रेंथ, उसको 3 गुना गिनते हैं। 27 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बना हुआ पुल अगर ढह जाए, टूट जाए, आज के मॉडर्न सीमेंट, अब ये सिद्धि सीमेंट नाम कंपनी का नहीं देना चाहता, इरेज कर दो। कई सीमेंट कंपनियां, कोई टैक होती है, कोई नॉन टैक होती है, वो बोलते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, पहला घर बांध रहा हो तो इसे बांधने से दे जाएगा, और उसमें सीमेंट का दोष नहीं है। दोष वो मिट्टी खाने वाला पुल खाने तक पहुंच गया। अब मुझे एक एक समय के गुजरात सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो उन्होंने गुड फेथ में मुझे कहा है, तो ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी, तो मैं वो बात का जिक्र जरूर करूंगा लेकिन उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता भी है कि ये जो मंत्री मंत्री साहब जो रिटायर्ड, अभी रिटायर्ड मतलब कि उनको बिठा दिया गया है घर पे, जो एक समय गुजरात के बड़े बड़े कदावर उनको मंत्री और विराम नेता दिया गया है, ऐसा कहते हैं, उनको विराम दिया गया है, फिर से आ सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन अभी तो बिठा दिया गया। और इसका नाम तो ले सकते हैं, इनका नाम नितिन पटेल है, डेप्यूटी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। और ये जो अहमदाबाद से राजकोट वाला जो पूरा 6 लेन प्रोजेक्ट जो था, ये उन्हीं के दिमाग का एक उपज था। उन्होंने जो है इसमें टेंडरिंग वगैरह सब करवाई थी, उन्हीं के डिपार्टमेंट के तहत, मार्ग मकान रोड बिल्डिंग जो होता है उसी के तहत उनका वो पूरा काम था। तो उनका नाम लेते हुए मुझे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा, रियाज साहब, कि बोले आप ब्रिज की ओर तो आप ध्यान देते हो, आपने बोले ब्रिजेस तो बन ही रहे हैं, उसमें तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, लेकिन बोले आप रोड
रोड जो जहां ब्रिज नहीं है, जो आम रोड है, उस पर भी तो आप देखें ना कि वो भी तो उखड़ रहे हैं, वो कहाँ टिक नहीं पा रहे, 1 साल नहीं टिक पा रहे। मैंने कहा बोले इसके पीछे आप कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा। बोले जो डामर की क्वालिटी होती है, जिस डामर की क्वालिटी से वो रोड बनता है, वो डामर जो है उसमें 2 तरह के डामर आते हैं। एक जो आप बाहर से मंगवाते हैं, वो एक जो क्राइटेरिया उसकी क्वालिटी का होता है उसके हिसाब से, और दूसरा जो है वो आता है बहुत ही सस्ता और बड़ा बड़ा कमजोर आता है। तो वो कमजोर डामर लिया गया है और बिल रखे गए हैं वो इंपोर्ट किए हुए डामर के, अच्छी क्वालिटी के डामर के। और बोले इसमें इतना गफला हुआ है और उसमें बोले इतना पैसा जो है वो लूट लिया गया है कि पूछे मत। बोला आप इसमें जरा आप अंदर डीप डाइव कीजिएगा तो आपको पूरी बात की जानकारी मिलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आरटीआई वाटीआई कुछ जो है इसमें किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें अरबों रुपए का घोटाला, और ये सब जानते थे, उस समय के मुख्यमंत्री भी जानते थे। और जब बहुत प्रेशर आया उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ उसमें जो है रुकावट डाली, तो इसीलिए जो है ये काम जो अटक के पड़ा हुआ था ना पूरा, कॉन्ट्रैक्ट के भी सब कॉन्ट्रैक्ट हुए और फिर वो काम अटका। अभी तक वो पूरा रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ है, वो इसी कारण नहीं हुआ है। ये मुझे एक कैबिनेट सर पूर्व मंत्री ने बताया। सर हमें सच्चा खोटा तो मालूम नहीं, इसीलिए हम जिम्मेवारी नहीं लेते, मगर हम भी बाजार में कई संपर्क में रहते हैं। जी। तो कोविड के समय पे टोसिजुलिन और रेमडेसिविर शॉर्ट सप्लाई में चले जाते थे, जी। और एक चौक्कस व्यक्ति उसके पास से, जो मंत्री जी से नजदीकी था, जी। उनके पास से अगर आपको रिकमेंडेशन आ जाए, जी। जी। तब वो आपको अच्छे खासे ऑन लेके मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। सब जब जानता लोग हूँ। मर रहे थे, तब एक राजीव गुप्ता था जिसने कम से कम मेरे अंदाज से 4000 लोगों को मार दिया होगा। एक आदमी को मारता है उसको फांसी की सजा होती है। राजीव गुप्ता ज्यादा लोगों को मार सके इसीलिए उसको डिजीज मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया है। उसने एक कायदा बनाया कि आपको कोविड का पेशेंट सिविल में भर्ती कराना है, वीएस में नहीं। वीएस में वीआईपी वाले जाते थे। हाँ। तो कोविड में भर्ती कराना है तो 108 में आना होगा, और 108 3 दिन पड़ी रहती थी इमरजेंसी सेवा, और 4 दिन इसका वेटिंग पीरियड हो गया था। अब एक्सीडेंट का सामान्य रिस्पांस टाइम इज 40 मिनट्स टू 20 मिनट्स। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जनाब ने जितने लोगों की जान ये 14 दिन, ये 4 दिन के वेटिंग पीरियड में गंवाई होगी, कौन जिम्मेवार है उनके लिए? मगर इसके लिए इनको रिवॉर्ड मिला, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस का, और वो भी कैसी, जब कहीं डिजास्टर हो तब यही भी यही इनका जो रवैया है वो रिपीट करेंगे। तो इस तरह से जब सरकार ऐसे अधिकारी जिनका भूतकाल रंगा हुआ होता है, उनको जब ऐसे जिम्मेवार स्थानों पर रखती है, तब पुल भी टूटते हैं। आप देखिए, मैं भी ये खाते में थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ। जी। कांटावाला साहब थे, एमडी पटेल साहब थे, ये राज साहब थे, हमारे ये सरदार जी जिनका नाम भूल रहा हूं मैं, जिनको हाउसिंग कमिश्नर में वो शायद कॉम्पिटेंट थे और सुनते नहीं थे किसी का, इसीलिए तबादला कर दिया गया था। पीजे मेहता साहब थे, अच्छे इंजीनियर सचिव थे। कांटावाला साहब के साथ कोई चीफ इंजीनियर मुसाफरी करता है उनकी गाड़ी में, अगर रोड पे जरा सा जर्क आ जाए ना, तो उनका सिर्फ ये मुंह गिरा के देखना ही काफी था, वो चीफ इंजीनियर के गात्र शिथिल हो जाते थे। मगर वो पुल नहीं खाते थे।
वो पुल नहीं खाते थे। अब पुल खाने वाली जनरेशन आ गई है। और अब अच्छा गुजरात से सिलसिला चला है तो बिहार तक तो पहुंचा है, न जाने कहाँ जाके रुकेगा। गिरने का सिलसिला तो अब दिल्ली में भी शुरू हुआ है। तो अब गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, मगर ये गिरनार से शुरू हुआ है, गुजरात से शुरू हुआ है, गिरने से शुरू हुआ है, तो गिरता रहेगा सर। हाँ, गिरते रहे, ऐसे भी गिर रहे हैं, वैसे भी गिर रहे हैं, हर तरह से गिर रहे वैसे भी गिरे हुए हैं। हैं। ठीक है, चलिए सर, आज आज इतना ही गिरते हैं। हाँ, आज हम लगते हैं कि अब ये एपिसोड पूरा हो तब हाँ तक शायद और कुछ गिरे नहीं। हाँ, भगवान तब तक सबको ना गिरे। सलामत रखे हाँ और सब खुशी से अपनी जिंदगी बसर करे। इसी शुभकामनाएं और प्रार्थना के साथ हम आज के शो को विराम देंगे। हाँ, क्योंकि धन्यवाद सर। कार्यक्रम रिकॉर्डिंग शुरू की उससे पहले वो क्लासरूम की दीवार गिर गई। अब डर ये है कि खत्म होते होते कुछ और ना गिर जाए, तो देखते हैं क्या होता है ना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बात करते हैं फिर से। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये है, अब व्यास साहब ने कहा कि सब कुछ गिर ही रहा है, पता नहीं कब कौन सी चीज गिर जाए, कौन सा पुल, कौन सा रोड ढह जाए, कौन सा मकान गिर जाए, कौन सी क्लास की दीवार गिर जाए। ईमान और जमीर तो वैसे ही जो है काफी हद तक गिर ही चुका है, और ये तो सब मटेरियलिस्टिक है। वो जो है वो थोड़ा अंदर का आपके आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। बहुत कुछ गिरावट हम देख रहे हैं। व्यास साहब कह रहे हैं कि वो गिरते गिरते दिल्ली भी गिर सकता है, उसके बाद फिर और बहुत सारे राज्य भी गिरेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहानी बताई वो हमको बड़ा अच्छा लगी कि छोटा बच्चा जब मट्टी खा रहा था तो बाबा ने कहा ध्यान लगा कि ये बड़ा होके हर चीज खाएगा, मतलब मकान खा जाएगा, इमारतें खा जाएगा, रोड, रास्ता, बिल्डिंग, और पता नहीं क्या क्या खा जाएगा। वो बच्चा कहीं बैठा है, अभी भी सब कुछ खा रहा है, जिसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो अब ये आपके दिमाग में इस बातचीत को सुन के अगर कोई विचार, कोई ख्याल पैदा हुए हो तो आप लिख के हमको भेजिए ये कमेंट बॉक्स में, है ना। और बातचीत पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी ये बात। और हमारा जो चैनल है भाई साहब और बहन जी, आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारे आसपास के लोगों, आपके, हमारे नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी वो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत बने। हम ये कहना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।